ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आवाम आज सड़कों पर आई हुई है। और आप खुद जानते हैं कि जिस तरह एमएलए महराज मलिक के ऊपर अटैक किया गया है, और एमएलए महराज मलिक को चाहने वाले जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा है। चाहे मैं युवाओं की बात करूं या बेरोजगार की बात करूं या किसी भी तबके की बात करूं, फिलहाल मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताते चलूं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर वर्कर हैं और जितने भी एमएलए महराज मलिक को चाहने वाले हैं, आज जगह जगह जिला डोडा में जो है एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि हमारे एमएलए महराज मलिक के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है आए रोज, उस पर जो है क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं इरफान साहब से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इरफान जी, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह आप देखते हैं इस मामले को, जैसे कि एमएलए महराज मलिक के ऊपर जो है हमला किया गया। अफसोस का मकाम है, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा, असेंबली के अंदर पिछले 2 दिनों से उनकी एक साजिश रची हुई थी। पीडीपी और बीजेपी ने ये एक प्रोपेगेंडा बनाकर एमएलए साहब के ऊपर हमला किया। जितना भी ये असेंबली का सेशन हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश देखता है कि वहाँ पर एक ही आवाज़ गूंजती है जो महराज मलिक की शक्ल में है, और मुद्दे की बात करते हैं, चाहे नौजवानों की बेरोज़गारी की बात है, चाहे एमजी नरेगा है, चाहे 370 है, चाहे जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाने का मसला हो। ये जो है महराज साहब वहाँ पर बताते हैं पिछले पूरे 1 महीने से जितना भी ये असेंबली का सेशन चला। तो कुछ लोग जो दहशतगर्द हैं, जो अपने आप को यानी गुंडा समझते हैं, गुंडा मवाली 4 पैसे के लोग हैं, वो महराज साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो हमें जो है महराज साहब के ऊपर उंगली उठाना, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर उंगली उठाना है। अगर महराज साहब ने अपनी ज़ात के लिए कुछ भी बोला, अपनी ज़ात के लिए महराज साहब ने कुछ बोला, तो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम देखती। उसने जब हमेशा बात की जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल, जम्मू कश्मीर के नौजवान के बारे में बात की। तो हम मुज़ाहमत करते हैं जो आज वहाँ पर हमला हुआ, हाथापाई हुई, वो समझते हैं बीजेपी के गुंडे कि हम गुंडे हैं। हम दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बहरहाल कुर्बानी देकर ही आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि बाखूबी पूरे स्टेट जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि महराज मलिक जब से असेंबली शुरू हुई है मेशाट में नए देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं तो स्ट्रांगली और हमारा यूथ जो है वो स्ट्रांगली कंडम करता है कि जो ये कवर्ड बुज़दिलाना हरकत आज, जिसको हम एक मंदिर, एक मस्जिद, कॉन्स्टिट्यूशन जहां बनता है, वहां पे एक एमएलए पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पे अटैक होता है। ये शर्म की बात है यार। एलजी सरकार और जो इस वक्त हमारी उमर अब्दुल्ला की सरकार है, ये शेम है उन लोगों के लिए, और शेम उन लोगों के लिए है। और जो डीएसपी वहां तैनात है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, ये हाल एक एमएलए पे है। अगर एक एमएलए पे अटैक होता है तो ये पूरे यूथ पे अटैक है। मैं इसको समझता हूं कि जितना भी यूथ इस वक्त है, ये पूरे यूथ पे अटैक किया गया है। इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून बनाने वाले होते हैं, और कानून बनाने वाले पे इतना अटैक, तो हम लोगों का क्या हाल है जो मजलूम है, इस वक्त दबे हुए हैं, कुचले गए हैं इतने 18-20 वर्षों में, उठने नहीं दे रहे हैं। और आज क्या हमारा एक एमएलए निकला जो आवाज, हक की आवाज बुलंद कर रहा है ऐवान में, और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग, उनको मैं बावर करवाना चाहता हूं कि वो ये लोग मत समझें कि महराज अकेला है। हर घर से महराज पैदा हो रहा है। ये वो मत समझे कि इस वक्त महराज अकेला है। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यूथ जो है वो उसके साथ है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, मैं इस हरकत की जो आज उन्होंने वहां असेंबली में की है, इस बुज़दिल, पिछले 4 महीनों से हम देख रहे हैं कि असेंबली में क्या हो रहा है। तो आज जो कायराना हरकत हुई, ये तो खुदा की कसम, ये तो बड़ी, मैं क्या बताऊं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये हरकत की, क्योंकि असेंबली में एक ही शेर जो है गरजता है। आज ऐवान बाला में उन 90s एमएलए में से एक एमएलए अगर हक की बात कह रहा है, तो उसकी हक की बात को दबाने के लिए आज इतनी कायराना हरकत हुई। मैं कहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों से गुजारिश है कि अगर ऐसे जैसे हालात उन्होंने हमारे एमएलए साहब के साथ किए, तो आइंदा आने वाले वक्त में वो खुद ही
उनको पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। इरफान अब जो भी सवाल असेंबली में उठाते हैं उस सवाल का कोई भी जवाब अभी तक उनके पास नहीं है, इसीलिए ये डरपोक आदमी इन पे हमला करते हैं। और अगर मुझे मैसेज आए तो सबसे पहले मैं आप महराज मलिक के साथ में हूँ।